15 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख जिसे भारत का शायद ही कोई इंसान भूल सकता है। सदियों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन जरा सोचिए उस वक्त भारत कैसा था और आज 15 अगस्त 2026 को खड़ा भारत कैसा है। 1947 से 2026 यानी आज़ादी के 79 साल। इन 79 सालों में भारत ने क्या खोया, क्या पाया, कितना बदला और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, हम उस भारत के करीब पहुंच पाए हैं? आज गिरी वर्ष में बात होगी 1947 से 2026 तक भारत के सफर की। अब सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है वो होता है कि 1947 का भारत कैसा था। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन ये आज़ादी हमें बहुत बड़ी कीमत के बाद मिली। देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए, परिवार बिछड़ गए, हिंसा हुई और एक ऐसा भारत सामने था जिसे बिल्कुल शुरुआत से खड़ा करना था। उस समय भारत के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थी, गरीबी थी, अशिक्षा थी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद सीमित थी, देश में उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था और सबसे बड़ी बात, भारत को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाना था। एक ऐसा देश जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और समुदाय रहते थे। इसके बावजूद भारत ने लोकतंत्र का रास्ता चुना। 1950 में संविधान लागू हुआ और भारत ने दुनिया को दिखाया कि इसकी विविधता वाला देश भी लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अब भारत ने खुद को खड़ा कैसे किया या खड़ा करना शुरू कैसे किया, तो देखिए, आज हम बड़े बड़े हाईवे देखते हैं, मॉडर्न एयरपोर्ट देखते हैं, तेज ट्रेनें देखते हैं, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं बना। आज़ादी के बाद धीरे धीरे भारत ने अपनी नींव मजबूत करना शुरू की, बड़े बांध बनाए, उद्योग स्थापित हुए, शिक्षा और विज्ञान पर जोर दिया। IIT जैसे संस्थानों ने देश को टेक्निकल मैन पावर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अपने वैज्ञानिक संस्थानों को मजबूत किया और फिर आया एक ऐसा दौर जब भारत को अपने लोगों को भरपेट खाना खिलाने की चुनौती भी थी। भारत ने कृषि में बड़े बदलाव किए। हरित क्रांति ने देश के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी देश को कभी भी फूड सिक्योरिटी की चिंता नहीं थी। वही भारत धीरे धीरे अपने जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने लगा। तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है विज्ञान और अंतरिक्ष की उड़ान। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां भारत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, स्पेस टेक्नोलॉजी। शुरुआत बहुत साधारण संसाधनों से हुई। भारत के शुरुआती स्पेस प्रोग्राम्स के पास आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन सपने बड़े थे। धीरे धीरे भारत ने अपने सैटेलाइट बनाए, लॉन्च व्हीकल्स विकसित किए और फिर भारत ने चंद्रमा तक पहुंच बनाई। चंद्रयान मिशन ने भारत की साइंटिफिक कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने रखा। मार्स ऑर्बिटर मिशन ने भी भारत की स्पेस एम्बिशंस को नई पहचान दी और आज भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ सरकारी उपलब्धि नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व की बात बन चुका है। सोचिए, 1947 का एक गरीब और संघर्ष कर रहा देश और आज का भारत जो अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, यही है बदलाव। लेकिन भारत की कहानी में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1991 में। भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके बाद देश में बड़े आर्थिक सुधार हुए, अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा जगह मिली, विदेशी निवेश बढ़ा और धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी का स्वरूप बदलने लगा। फिर आया IT रिवॉल्यूशन। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने भारत के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर टेक्नोलॉजी हब के रूप में तेज़ी से विकसित हुए। भारतीय इंजीनियर और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने लगे और भारत की एक नई पहचान बनी IT पावर हाउस। लेकिन असली डिजिटल रिवॉल्यूशन अभी बाकी था। एक समय था जब मोबाइल फ़ोन लग्जरी माना जाता था, फिर हर हाथ तक मोबाइल पहुंचा, इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आया और आज भारत दुनिया का सबसे बड़े डिजिटल इकोसिस्टम में से एक बन चुका है।
आज एक छोटा दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट ले सकता है। एक छात्र अपने मोबाइल से दुनिया की जानकारी हासिल कर सकता है। एक गांव का व्यक्ति ऑनलाइन सर्विस तक पहुंच सकता है। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को आम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं रही। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी को तेज़ी से बदल रहे हैं। यानी 1947 का भारत जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था, आज का भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करने की कोशिश कर रहा है। आज का भारत यानी 2026 के भारत को देखिए। देश में हाईवे का बड़ा नेटवर्क है, शहरों में मेट्रो सिस्टम है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मॉडर्नाइज हो रहा है, एयरपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ। भारत में स्टार्टअप की पूरी एक जनरेशन तैयार हुई। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ग्लोबल लेवल पर भी भारत की आवाज़ पहले से ज़्यादा सुनी जाती है। आज भारत सिर्फ दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में भी महत्वपूर्ण प्लेयर है। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि कहानी का दूसरा हिस्सा भी अभी बाकी है कि आखिर क्या भारत की सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। फिर क्या भारत विकसित हो गया है? क्या हर भारतीय के पास अपना समान अवसर है? क्या हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या हर परिवार को अच्छी हेल्थ केयर आसानी से मिल रही है? क्या हर युवा को अपनी क्षमता के मुताबिक रोजगार मिल रहा है? इन सवालों का जवाब अभी पूरी तरह हाँ नहीं है। आज भी भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। बेरोजगारी और स्किल गैप, गरीबी और इनइक्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी, हेल्थ केयर की पहुंच, प्रदूषण, कृषि से जुड़ी समस्याएं और तेज़ी से बढ़ती पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करने की चुनौती। इसलिए भारत की कहानी सिर्फ अचीवमेंट की कहानी नहीं है, ये चैलेंजेस की भी कहानी है। और शायद यह किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व भी कर सकते हैं और अपनी कमियों पर सवाल भी उठा सकते हैं। असली सवाल ये है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। तो देखिए, 1947 में हमारे पूर्वजों के सामने एक सवाल था, आज़ाद भारत को कैसे बनाया जाए। 2026 में हमारे पास सवाल कुछ अलग है, इस आज़ाद भारत को बेहतर कैसे बनाएं। क्योंकि देश सिर्फ सरकार नहीं बनाती, देश सिर्फ सेना नहीं बनाती, देश सिर्फ साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनाते, देश बनाते हैं आप और हम। एक स्टूडेंट जब ईमानदारी से पढ़ता है, एक डॉक्टर जब ईमानदारी से इलाज करता है, एक फार्मर जब मेहनत करता है, एक वर्कर जब अपना काम करता है, एक एंटरप्रेन्योर जब रोजगार पैदा करता है और एक सिटीजन जब अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है, तभी देश आगे बढ़ता है। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। 2026 में हमारे पास एक और जिम्मेदारी है, उस आज़ादी को सही दिशा में आगे ले जाने की। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ एक आज़ाद देश का सपना नहीं देखा, उन्होंने एक बेहतर भारत बनाने का सपना देखा। एक ऐसा भारत जहां इंसान की पहचान उसके अवसरों से हो, जहां शिक्षा ताकत बने, जहां मेहनत की कीमत हो और जहां हर नागरिक अपने देश पर गर्व कर सके। 79 साल का सफ़र छोटा नहीं है। भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। क्योंकि भारत की कहानी 1947 में शुरू नहीं हुई थी और 2026 में ख़त्म भी नहीं होगी। भारत की अगली कहानी हम लिखेंगे। अगर आपको भी लगता है कि भारत का भविष्य सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं गिरिवर्स। जय हिंद, जय भारत।